अब एक ऐसे कलाकार की सत्ता आपको दिखाते हैं जिनका शरीर 73 वर्ष की उम्र में संसार से विदा ले चुका है, लेकिन वो एक रिदम, एक लय के रूप में कई पीढ़ियों के मन में बने रहेंगे। उनके लिए रेस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट इन रिदम लिखना चाहिए। एक ऐसी रिदम जो सदा के लिए है। उस्ताद जाकिर हुसैन, एक ऐसा नाम जो तबले की थाप के साथ आत्मा की गहराई तक उतर जाता है। उनकी उंगलियां जब तबले पर चलती थीं तो सिर्फ सुर नहीं, पूरी कहानियां जन्म लेती थीं। जाकिर हुसैन केवल एक वादक नहीं है, वे तबले के सबसे प्रभावशाली कथाकार हैं। 1949 में मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन का तबले से परिचय उनके पिता और प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा ने कराया। उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक कार्यक्रम में बताया था कि उनके जन्म के बाद उनके पिता ने पारंपरिक तौर पर कान बोली जाने वाली दुआओं या प्रार्थनाओं के बजाय जुबान से तबले की थाप और लय बोली थी और ये कहा था कि ये लय ही उनकी प्रार्थना है। संगीत की ऐसी जड़ों से शुरुआत करने वाले जाकिर हुसैन ने तबले को पारंपरिक दायरे से आगे बढ़ाकर उसे ग्लोबल पहचान दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल करने के साथ साथ उन्होंने तबले को जैज, फ्यूजन और यहाँ तक कि वर्ल्ड म्यूजिक में भी स्थापित किया। शक्ति जैसे फ्यूजन बैंड और कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ उनकी साझेदारी ने दिखाया कि संगीत में सीमाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। 2024 में ही शक्ति बैंड को अपने एल्बम द मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला था। जाकिर हुसैन की हर थाप में एक जादू था। वो जब मंच पर होते थे तो सामने बैठे लोग उनकी उंगलियों की नज़ाकत में खो जाते थे। घुंघराले बालों को झटकते हुए यूं तबले पर थाप देना मानो उंगलियां तबले पर बह रही हों और अपने श्रोताओं से बात कर रही हों। ये उनका स्टाइल था जो कई पीढ़ियों ने देखा है, पसंद किया है और सबके मुंह से यही निकला है, वाह उस्ताद। भारत के करोड़ों लोगों ने एक चाय को जाकिर हुसैन के तबला वादन से ब्रांड बनते देखा है। आगे भी उनके इस अंदाज के फैंस आपको हर पीढ़ी में मिलते रहेंगे। उनकी प्रस्तुतियों में उनकी साधना झलकती है और सहजता से भरा उनका जीवन दर्शन नजर आता है। उस्ताद जाकिर हुसैन का योगदान केवल उनकी प्रस्तुतियों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने तबले को नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और दिलचस्प बना दिया है। उनकी शैली में पारंपरिकता और आधुनिकता का संगम है जो आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।